आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे एक बोध कथा के बारे में, जिसका शीर्षक है मनुष्य का गर्व व्यर्थ है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इंग्लैंड के इंजीनियरों ने वर्षों सरतोड़ परिश्रम किया था। सैकड़ों मजदूर लंबे समय तक काम कर रहे थे। प्रसिद्ध जलयान टाइटैनिक जिस दिन जल में उतारा गया, स्वयं इंग्लैंड के बादशाह वहाँ उपस्थित थे। इतना विशाल, इतना भव्य और इतना सुदृढ़ जलयान कि विश्व में किसी ने कल्पना न की हो। एक पूरे नगर जितना विस्तृत था। उसमें विश्राम, भोजन आदि के स्थान तो थे ही, उद्यान थे, क्रीड़ा मंच थे, फुटबॉल का मैदान था। ऐसी कोई सुविधा उसमें अप्राप्य नहीं थी जो इंग्लैंड के नागरिक को पृथ्वी पर किसी नगर में मिल सकती थी। निर्माताओं ने बार बार घोषणा की थी, टाइटैनिक को कोई तूफान तोड़ नहीं सकता, टाइटैनिक अभेद्य है। विशेषज्ञों ने इस घोषणा का समर्थन किया था। समूचे इंग्लैंड का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया था। टाइटैनिक जल में उतरा और अमेरिका की यात्रा पर निकला। इंग्लैंड के प्रख्यात पुरुष उसमें थे। लॉर्ड किचनर भी उसी में थे। बहुत से पार्लियामेंट के सदस्य, लॉर्ड सभा के सदस्य, विख्यात पत्रकार तथा दूसरे प्रसिद्ध पुरुषों को उनके परिवार के साथ लेकर टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा प्रारंभ की। अंततः समुद्र के वक्ष स्थल पर गर्व से टाइटैनिक चला जा रहा था। आज विश्व ने देखा कि मानव क्या कुछ कर सकता है। विशाल टाइटैनिक, उसके यात्री अपने आमोद प्रमोद में निमग्न थे। बेतार के तार से सूचना मिली, सावधान रहना चाहिए। विख्यात पत्र रिव्यू ऑफ रिव्यू के स्वामी मिस्टर स्टेड भी उसी यान में थे। सूचना पाकर वे जहाज के कप्तान के पास गए। कप्तान हंसा, व्यर्थ की बात, आप निश्चिंत रहें, हमारा टाइटैनिक अजेय है, उसकी लोह दीवारें अभेद्य है। परंतु पूरे 10 मिनट भी नहीं बीते थे इस बात को, जबकि टाइटैनिक फट गया था समुद्र में बहते हुए एक विशाल हिम पर्वत से टकराकर। उसमें समुद्र का जल वेगपूर्वक प्रवेश कर रहा था। यात्री जीवन की आशा छोड़ चुके थे और कप्तान बेतार के तार पर बार बार संदेश भेज रहा था, टाइटैनिक डूब रहा है, हमारी शीघ्र सहायता कीजिए। मनुष्य की विद्या बुद्धि के गर्व का प्रतीक टाइटैनिक अपने महामहिम यात्रियों के साथ डूब गया सागर के अतल जल में। मित्रों, इसलिए हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। यह थी बोध कथा, मनुष्य का गर्व व्यर्थ है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।